यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र चैतन्य सत्ता में अनंत गुणों की अभेद रूप एकता गर्भित है। रागादि विकल्पों के अभाव हेतु भगवान आत्मा को चैतन्य मात्र कहा है। मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। रागादि विकल्प बाहर तैरते हैं, स्वरूप में मिलते नहीं। ऐसा चैतन्य स्वरूप जिस स्वरूप में निर्मल पर्याय का अंश भी मिलता नहीं। निर्मल पर्यायों से भी नहीं बंधने वाला, अभेद हुई निर्विकल्प अनुभूति से भी नहीं बंधने वाला, ऐसा जो अभेद अखंड एक न्यायक भाव है, यही मैं हूं। जगत जिसके साथ उपचार करता है, व्यवहार करता है, वह व्यवहार सिर्फ पुद्गलों के साथ किया गया व्यवहार है। उतने दूर दूर के पदार्थों में मेरी ज्ञान की सत्ता का विस्तार नहीं है। फिर भी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण मैंने परमाणुओं में स्वयं का विस्तार देखा। इस अपराध के फल में यहां संसार में जन्म मरण हो रहा है। अनंत भवों के अनंत अपराध है, मगर उस अपराध में भी कोई ऐसा तत्व है जो निरपराधी है। यही मेरी पहचान है, यही मेरी सत्ता है। यह सत्ता मात्र न्यायक देव मैं हूं। पर्याय मात्र की जहां रुचि न हो, धन पद प्रतिष्ठा तो अत्यंत दूर है। ये बाहर के संयोग और वियोग तो सिर्फ काम चलाओ एक नाटक है। मृत्यु से पहले जो इस सत्य को पहचान लेता है, वही यहां पर आया है। बाकी तो मुर्दे की तरह आए और गए, जीवन का पता ही न चला।
विराट जीवन को जानना था, उस जानने से वंचित रहा। मगर यह चैतन्य की पुकार जो कान में पड़ी, ये विचार जो चला कि मैं चैतन्य परमात्मा विराट हूं, परिणाम मैं नहीं हूं। अनंत अपराध होने पर भी उन अपराधों के लिए कोई हीनता का भाव पैदा न हो। सारा जगत आज प्रतिक्रमण करने बैठा है, क्षमापना के लिए बैठा है, क्षमा याचना के लिए बैठा है। और जिन जिन अपराधों की क्षमा मांगता है, उन अपराधों का बाहर में तैरना है। उस सत्ता में अपराध नहीं है, उस सत्ता में जो मस्त हो जाए कि अपराध की याद ही न आए। अपराध की याद ही अपराधी को खटकती है। पुरानी याद ताजा करती है। जो जख्म अभी भर चुके हैं, ये यादें ही उन जख्मों को कुरेदती है। अंदर से और फिर मल निकलता है, रुधिर निकलता है, मगर अंतर में वही भूतकाल का जो दुख था, उस दुख के बोझ से, उस अपराध के बोझ से मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। अपराध का जो टुकड़ा है, अपराध का अंश है, उस अंश को किसने हाथ लगाया है? क्या कभी मैंने जहर पिया है? क्या कभी मैंने शराब पी है? क्या कभी मैंने मांस भक्षण किया है? इस प्रकार से नशीले, अत्यंत खतरनाक ऐसे पदार्थों का जहां मैं सेवन नहीं करता, ऐसे ही जिसने परिणामों का सेवन नहीं किया है, जो परिणामों का सेवन न करे, जो चैतन्य सत्ता है, यही मैं हूं। परिणामों का सेवन नहीं करती, परिणामों को भोगती नहीं है, न परिणामों को करती है, न परिणामों को भोगती है। ऐसी चैतन्य सत्ता, यही मेरी पहचान है। यदि कोई इस सत्ता के बारे में कहे तो मैं मानूं कि मेरे बारे में कहा। बाकी किसी के बारे में कहा जाए तो बस उदासीन होकर के ज्ञान में वह क्रिया, वह घटना, वह वचन, वह विकल्प, वो सब ऐसा भगवान घटित होता है, प्रतिबिंबित होता है, झलकता है, मगर वहां पर वह भाव नहीं आता कि यह मेरी बात है। यदि सत्ता के बारे में कहा गया तो मेरे बारे में कहा गया। यह अखंड ज्ञान जो है, अखंड ज्ञान, ये मेरी पहचान है। उस जगत में से बाहर आने का मन ही नहीं करता। उस जीवन की अनुभूति, उस लोक से फिर वापस लौटे कैसे? और लौटने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप में अभेद हुआ जो, वह लौटने वाला नहीं है। लौटने वाला था मन, और मन तो वहां मर गया है। लौटने वाली थी वे यादें, मगर वो जो भूतकाल को याद कराती है, याद कराने में भी कोई मेल नहीं खाता। आत्मा की अनुभूति के बाद में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, स्वाभाविक आनंद का वेदन, मैं चैतन्य हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जो आनंद का वेदन, और भूतकाल के क्षणिक भोग का स्मरण भी है, इंद्रिय विषय के भोगों की यादें भी है, भूतकाल का क्षणिक का अनुभव भी अभी ताजा है, भूला नहीं है, मगर फिर भी वह आकर्षित नहीं करता, क्योंकि वो आकर्षित करता था जिसे वह नहीं है।
आत्मा को आकर्षित नहीं करता है, वह आकर्षित करता है मोह को। मोह आकर्षित होता है भूतकाल की यादों के सहारे भविष्य में भोग भोगने के लिए, मगर वहां अंतर में अनुभूति, ज्ञान और आनंद की हुई, अब मोह नहीं है। ये इंद्रियों के विषय के भोग, तुम गलत जगह पर आ गए। तुम जिसको आमंत्रण दे रहे हो वो तो यहां है ही नहीं। अब ये उपयोग आए कैसे तुम्हारे पास? उपयोग को लेकर के तो मोह आता था, लेकर के आने वाला ही नहीं रहा। अब ये उपयोग इधर ही रह जाएगा, उपयोग इधर ही समा जाएगा। इसलिए तो अब उपयोग भटकता नहीं है, विचलित नहीं होता है, ज्ञान में ही ज्ञान रहता है। बाहर निकलने का ऐसा भाव ही ना आए जैसे अपना धन है अपनी तिजोरी में है, बाहर नहीं निकला। अंदर का धन अंदर ही रहता है ना, बाहर निकले तो चिंता हो, भय हो। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जानना 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 होता है और विकल्पों में बाहर आना नहीं होता। इसलिए निश्चिंत है ज्ञानी, क्योंकि अंतर में ही है। ऐसे ही जैसे अज्ञानी को खून दौड़ता है, शरीर में कितना किलो खून है, वह खून दौड़ रहा है, मगर दौड़ता हुआ खून होने पर भी कभी भय लगता है? भय तो तब लगता है कि थोड़ी सी चमड़ी छिल जाए या जख्म आए, घाव लगे और खून बाहर आए। बाहर आता है तब फिर विकल्प होते हैं, लाओ मरहम लाओ, लाओ पट्टी लाओ, लाओ मरहम पट्टी करो इस पर, क्योंकि बाहर निकला। अंदर है कभी विकल्प ही नहीं आता, खून अंदर है, उसकी श्रद्धा है। ऐसी ही श्रद्धा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को कि जो ज्ञान है ये ज्ञान अंतर में ही है, बाहर आता ही नहीं है, वह बाहर निकलता ही नहीं है, विकल्पों में जाता नहीं है। अब ज्ञान विकल्पों में जाता नहीं है तो उपचार में किसका करूं? उपयोग जब उपयोग में ही है तब फिर मैं उपचार किसका करूं? तब उपयोग उपयोग में है। ऐसा अनुभव अपराध का बोझ लेकर के नहीं, कर्तृत्व का बोझ जितना खतरनाक है उससे ज्यादा खतरनाक अपराध का बोझ है। मैं अपराधी हूं, क्योंकि अपराध का बोझ मैं परमात्मा हूं इस स्वीकार से वंचित कर देता है। इस स्वीकार कर ही नहीं देता कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि परमात्मा और अपराधी, सत्ता ने कुछ भी नहीं किया है, ये सत्ता मैं हूं, बस ये सत्ता मैं हूं। मर जा यहां से और फिर सत्ता को देख। मर ही गया, बस निकल गया आत्मा शरीर में से, और अब तो इस सत्ता को देख। वह देह के साथ में नहीं जिस देह के साथ कल्पना की थी, और उसके साथ नहीं जो देह के संयोगी थे, फिर वे चेतन हो या जड़ हो। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं भगवान। वहां पर मटके बनने में मैं गया नहीं, इसलिए ही तो अंतर में ही ये विचार चलता। देह की क्रिया को इतना दूर से देखता, शरीर में जख्म लगा है, ऐसा अब मरहम लगा रहा है। कभी ये विचार आता है कि मुर्दे का पोस्टमार्टम हो रहा है। इस प्रकार से विचार करो देह को दूर से देखने के लिए
कि यह मुर्दे का पोस्टमार्टम हो रहा है। और अब तक ऐसा बहुत बार देखा कि डॉक्टर ने मुर्दे का पोस्टमार्टम किया हो। पोस्टमार्टम करने वाला कोई दूसरा होता है। यहां तो खुद ही अपने हाथ में ये पट्टी ली और लगाता है तो ऐसा लगे कि ये मुर्दा ही अपना पोस्टमार्टम कर रहा है। वहां पर ही काट रहा है, वहीं पर ही मरहम लगा रहा है, वहां पर ये जो भी देह की क्रिया ये मुर्दे का ही है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मेरे निकट, हे परमाणु तुम मेरे निकट नहीं आ सकते। तुम यात्रा तो करो, थोड़े चेतन तो हो जाओ। तुम जड़त्व को छोड़ तो दो। तुम्हारे लक्षण तो हो कि मेरे तरह तुम चेतन हो, मेरी निकट तुम आ सको, मगर तुम जड़ ही हो, इसलिए मैं परमाणुओं के साथ में नहीं वास करता हूं। परमाणु होते हैं, परमाणु की शिकायत भी नहीं करता हूं। पड़ा रहता है तो पड़ा रहता है, चलता है तो चलता है, बोलता है तो बोलता है, मगर परमाणुओं के साथ में मैं नहीं रहता हूं। मैं ज्ञानमयी हूं, ज्ञान मेरा जीवन है और इस जीवन में विकल्प नहीं है। ज्ञान का कोई बाप नहीं है, मां नहीं है। ज्ञान है न, सत्ता है न, इस सत्ता में ही और डुबकी लगाओ, जाओ तुम इस सत्ता में। यहां कोई रोकने वाला नहीं है। यहां कोई नहीं कहता कि तुम ये धर्म न करो। मंदिर में जाते समय कोई रोक भी दे कि तुम कहां मंदिर में जा रहे हो, तुमने तो चमड़े का पट्टा पहना है ना, तुमने तो अभी जूते पहने हैं ना, ये सब उतारो, उसके बिना तुम मंदिर में नहीं जा सकते, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। मगर ये परमात्मा कैसा है कि चमड़े का पट्टा नहीं, पूरा चमड़ा ही चमड़ा पहना हुआ है, पूरा देह ही चमड़ा है, मांस है, फिर भी परमात्मा दर्शन देने को बेताब है, कभी मना नहीं करता। देखने वाला चाहिए, ये तो पूरी तरह से स्पष्ट प्रत्यक्ष है, प्रगट है, दैदीप्यमान है, प्रज्वलित यह चैतन्य ज्योति है जिस पर आवरण नहीं है। देखने की दीर्घ दृष्टि चाहिए। दृष्टि में गिरा हुआ मोह का कण यदि हट जाए तो ये विराट का दर्शन हो। कण बहुत छोटा है, पहाड़ बहुत विराट है, मगर हम देखते हैं ना, एक छोटा सा कण भी आंख में गिरे तो पहाड़ नहीं दिखता है। पहाड़ को ढकने के लिए बीच में पहाड़ की जरूरत नहीं है, एक कण ही आ गया आंख में, इतना सा छोटा सा मिथ्यात्व का कण है, और वह कण हट जाए तो चैतन्य पर्वत के, चैतन्य के शिखर के दर्शन हुए बिना न रहे। मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, और सब में अब प्रयोग करना है। आज जैसे हमने भोजन का प्रयोग किया, कल से प्रत्येक क्रिया का प्रयोग करना है। हमारा जीवन ही प्रयोगात्मक अभी हो जाए, प्रायोग की लब्धि से फिर करण में पहुंचना है ना। और बहुत आनंदित हूं कि यहां इतनी भीड़भाड़, इतना कोलाहल इकट्ठा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम साथ में बाहर चल सकते हैं। कुछ ही दिनों में हम उमराला गांव में भी यात्रा करेंगे, चलेंगे, कैसे चला जाता है, कैसे दुनिया के दर्शन होते हैं। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान का रसपान भीतर में होता है, और मुर्दा कैसे अंतिम यात्रा करता है। अनुभव करो, बासी मत खाओ। कंजूस मत बनो, प्रमादी मत बनो, क्योंकि ये मौका है, फिर ये दोबारा नहीं मिलने वाला। इसके लिए बार बार चेतावनी दे रहा हूं, सावधान करता हूं, अंतर में ऐसे डुबकी लगाओ,
पर ये पूरी जीवन जीने की कला है। वो हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि पल पल की जागृति, जो बहुत मुश्किल है, यहां हम ऐसा माहौल तैयार करते हैं। हम ऐसे ही जीवेंगे भगवान। बस मस्ती ऐसी हो, समय जाता है तो जाता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में तो भोजन खत्म हो जाना चाहिए था। आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया, पता ही नहीं चला। ये चैतन्य 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 चैतन्य, भावलिंगी मुनि का स्वरूप, पूरा भावलिंगी मुनि, यही विचार चल रहा था। शरीर साथ नहीं देता, मगर यदि मैं मुनि हो तो मुनि की अवस्था में इसी धारा से, इसी चिंतन से विहार होगा। ऐसा ही कदम आगे बढ़े, इरिया समिति पूर्वक चलना हो, ऐसे ही आहार के लिए निकलना, मिले तो मिले, न मिले तो न मिले। यहां मैं हूं, कहीं और रहूंगा, मेरी सत्ता रहेगी, मुझे खत्म करने का कोई उपाय ही नहीं है। मैं न मरूंगा, मरते समय भी अंतिम बोध यही है कि ये मरूंगा नहीं मैं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो सदा रहूंगा। ये क्रिया के काल में ये पूरा ऐसा माहौल, इसलिए हर समय साथ में रह करके ये जागृति का अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे। अंदर से चैतन्य की मस्ती में यदि तुम्हें यह प्रयोग करना है, बस तो करो। यहां पर ज्ञान इकट्ठा मत करो, यहां पर डूबो और मर जाओ। ये मरने के लिए बुलाए, मर जाओ तुम। मर गया मैं, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, शत्रु के लिए मैं मर गया। अब मैं ही हूं इस जगत में, और कुछ नहीं है, मैं चैतन्य ही हूं, बस, और कुछ नहीं रहा। ऐसी दीवानगी जहां हो अंतर में, वहां पर चैतन्य की अनुभूति का वो वेदन होता है, क्योंकि है ही नहीं कोई दूसरा। दूसरा हो तो अनुभव करने जाओ, कोई नहीं है दूसरा। ज्ञान ही ज्ञान है, यही जीवन है। आनंद आ रहा है, आनंद के लिए तो भागता था मैं, दौड़ता था भिक्षा पात्र लेकर के कि लाओ कहीं से आनंद मिले। जब यहां भोग रहा हूं, फिर दूसरा कौन, मुझे क्या लेना देना। ज्ञान ही ज्ञान में, जानने में आ रहा है, बस, दूसरा कोई है ही नहीं। आ आ आ आ आ ज्ञान ही ज्ञान में, जानने में आ रहा है। ऐसा जोर आए तो फिर दूसरे का विकल्प ही नहीं आता। एक पल के लिए भी आपका हृदय ऐसे डोलेगा नहीं, इतना दृढ़ हो गया। अब मेरू डिगे तो डिगे, तुम्हारी श्रद्धा नहीं डिगेगी। ऐसा श्रद्धा का जोर कि मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, यही तो मेरा जीवन है। एक होकर के जियो, एक होकर ये साहस दिखाओ। मर गया मैं, एक बार तो मर के दिखाओ। मर गया मैं, शरीर पड़ा रहे मगर मैं मर गया। मैं मर गया माने सीधा ही बस खत्म। वहां का मुझे बाहर, जैसे बाहर का भी क्या दिखता है, सड़क पर कार जाती है या नहीं, लोग आते जाते हैं या नहीं, मगर क्या दिखता है, अभी कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही जब ज्ञान का ऐसा जोर आए तो पर्याय तो पलटती है, परिणाम तो पलटते हैं, पलटते रहते हैं, मगर ज्ञान की सत्ता पर ही जोर है। सिद्ध है, तू सिद्ध होकर के जीवन जी, मनुष्य होकर के नहीं। मैं सिद्ध हूं। सिद्धों का व्यापार क्या होता है, सिद्धों की पहचान क्या होती है, सिद्ध क्या करते हैं। सिद्ध की सिद्धि के लिए करूं क्या, कि सिद्ध की सिद्धि की जरूरत नहीं है, सिद्ध स्वयं सिद्ध है। मैं स्वयं सिद्ध हूं, सिद्ध होकर के जी, फिर तुझसे वो वचन न निकलेगा,
फिर तुझसे वो कृत्य न होगा, क्योंकि सिद्ध ऐसा काम नहीं करता। जैसे ऊंचा पद प्राप्त हो कि ये नीचा काम मैं कैसे करूं, मैं तो इस ऊंचे पद पर रहकर नीचा काम करूं। गुरु के पद पर हूं, मैं नीचा काम कैसे करूं? किसी की वस्तु को उठा लेना, चोरी कर लेना, अरे गुरु ऐसा काम करे, ये शोभा नहीं देता, हाथ रुक जाते हैं। मैं गुरु हूं, गुरु होकर के ये चोरी शोभा नहीं देती, और गुरु होकर के चोरी शोभा नहीं देती। यहां तो मैं सिद्ध हूं, ऐसा जब अंतर में बल आ जाएगा तो फिर परमाणुओं की चोरी करने का भाव ही नहीं आएगा। मैं सिद्ध हूं, फिर तुम शरीर को नहीं पकड़ते हो, फिर ये ऐसा ही बस पड़ा है शरीर। और उनके लिए कहां, ये टेबल यहां से हटा दो, ये कंप्यूटर को यहां से हटा दो, ऐसे ये शरीर को यहां से हटा दो, कपड़े को यहां से हटा दो, कोई भाव नहीं आता। पड़ा है तो पड़ा है। मैं सिद्धत्व का अनुभव करता हूं ना अभी, मुझे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। मैं मरूंगा मगर तुम उसे न देख पाओगे जो मैं हूं। चमड़ा मर गया, मैं मर गया, खत्म। वो नहीं, उसके पीछे जो है, जो जानने वाली चेतना है, उसी के साथ में जीवन जीता है। वही परम मित्र है, दूसरा कोई मित्र नहीं है। मैं अकेला हूं मगर मेरा मित्र है। कौन है? वही परम मित्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही परम मित्र है। शरीर, ये संयोग, ये इंद्रिया, समय समय पर तुम्हें ये एहसास होगा और बल बढ़ता जाए। जैसे 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 ये दिए की रोशनी अब कम होती जाए, पहला काम कर लो कि उस रोशनी में जो हीरे को ढूंढना था ढूंढ लो, उससे पहले कि बुझ जाए। क्योंकि इस दिए में और अब तेल भरने का उपाय नहीं है। अब थोड़ी सी रोशनी बची है, अंधेरा है पूरे महल में, और हीरे के बिना यहां से निकलना नहीं है। ये जीवन इतना अल्प बचा है, अब बस इसमें और नया तेल नहीं डाला जा सकता। आयुष्य को अब बढ़ा नहीं जा सकता। सिर्फ जितना आयुष्य बाकी है, अभी भी ये ज्योति जल रही है। बुद्धि क्षीण हो रही है, याददाश्त कम हो रही है, स्मरण शक्ति नहीं है। देह में बीमारी दिन 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 आगे जैसे बढ़ता है और बीमारियां बढ़ती जाती है। शरीर शिथिल होता जा रहा है, रोज नहीं दिखाई देता, एक साथ में नहीं दिखाई देता कि आज अभी थोड़ा शिथिल हुआ शिथिल हुआ। जब कोई बीमारी आती है तब, कि कैंसर की गठान हुई है, गठान अचानक नहीं हुई, तो बहुत पल रही थी, अंदर से दिखाई नहीं दी थी। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कोई अचानक थोड़ी ऐसे बिजली के चमकार की तरह गठान आ गई हो, अंदर चल ही रहा था, बेहोश था। ऐसे ही हर समय ये शरीर नष्ट हो रहा है। दिन हो या रात हो, ये देह नहीं देखता। देह तो कहता है हम पलट रहे हैं, तुझे मिले तो उपयोग कर तो कर, वरना आगे और भी जीव है जिनके पास हमको जाना है। बस ऐसे ही है फिर शरीर को। अब कोई इस शरीर को मालिक होकर के इस शरीर को नहीं देखता है। भगवान आज ये बोध अभी तुम्हें जितना न छुए, कल छुएगा, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष योग मिला है ना। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। ये चैतन्य 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 का जोर ऐसा है भगवान, ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये देह तो क्षीण हो रहा है, देह की शक्ति अब खत्म हो रही है, मगर ज्ञान की शक्ति को अनुभव कर तो तू सिद्ध का अनुभव करेगा, वरना बूढ़े का अनुभव करेगा कि बूढ़ा हो गया। जन्म का अनुभव होगा, जरा का अनुभव होगा, जरा माने बुढ़ापा। जन्म का अनुभव होगा, जरा का अनुभव होगा, और मरण का अनुभव होगा।
मैं देह में वास नहीं करता, देह को नष्ट भी नहीं करता, मैं हठी नहीं हूं, हठाग्रही नहीं हूं। मैं देह से द्वेष भी नहीं करता कि जहर खाकर के इसे खत्म करूं। जब मैं हूं ही नहीं तब उसमें चेष्टा करना बंद कर दिया है। सिद्ध के देह नहीं होते, मैं सिद्ध हूं। सिद्धों के मित्र नहीं होते, उसने मेरा बुरा कर दिया, सिद्धों का कौन बुरा करेगा। सिद्ध ही देखो, ज्ञान से भरपूर ऐसा सिद्ध। मैंने आज रोटी बना दी, सब्जी बना दी, मैंने आज ये शास्त्र लिख दिया, मैंने आज दुकान पर जाकर व्यापार कर दिया। सिद्ध दुकान में जाते हैं, सिद्ध किचन में जाते हैं, सिद्ध ये खाना खाते हैं। सिद्ध को देखो कि ज्ञान हो, ज्ञान हो, ज्ञान हो, ऐसा ही दिन रात चलता रहे, तब कोई भी ऋण नहीं है, कोई भी बंध नहीं है, कोई ऋणानुबंध नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य, 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 चैतन्य। सिद्ध हूं। फिर सिद्ध भोगों में नहीं आते, सिद्ध कीचड़ में नहीं आते, सिद्ध मांस में नहीं आते। ऐसे ही देखना, फिर सिद्ध वहां नहीं जाते। फिर प्रतिक्रमण वो पढ़ करके करना, हाथ में किताब ले ली है और प्रतिक्रमण करने बैठ गया है। ना संस्कृत आती है, ना प्राकृत आती है, सिर्फ तोता रटन किया हुआ बोलता जाता है जैसे कैसेट चल रही है, जिसका कोई परिणाम नहीं आता, वही का वही बना रहता है। इसलिए यह कहा सिद्ध स्वरूप अनुभव कर, अपराधी होकर के प्रतिक्रमण अनंत बार किया है। एक बार निरअपराधी होकर के प्रतिक्रमण कर। मैं अपराधी हुई ही नहीं। सिद्ध अपराधी नहीं होते, सिद्ध को अदालत में नहीं लाया जाता, सिद्ध को जंजीरों से नहीं बांधा जाता, और ज्ञान बंधा नहीं है। बस ऐसा में ज्ञान जो बंधा नहीं, तो देह में ये बंधा है, ये कौन है? ये देह के साथ में अभी ये ज्ञान तो है ना, बंधा है ना, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। आत्मा बंधा है तो ज्ञान भी तो यहां बंधा है ना। ज्ञान बंधा नहीं है। ज्ञान यदि बंधा होता तो वो जानने का काम रोक देता। वो बंधन को देखा नहीं, वहां बंधन है ही नहीं, वहां प्रति समय कार्य हो रहा है। हथकड़ी से उस आदमी को जकड़ करके बांध दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ पैर उसका पूरा शरीर जंजीरों से बांध दिया है। और कोई कहे कि उसे बांधा है कि नहीं, बांधा तो है, मगर उसकी आंखों को कहां बांधा है? वह तो देख रही है, देख रही है, देख रही है, देख रही है। वो देखना जो उसका इतना सक्रिय है, देखने को बांधा नहीं जा सकता हथकड़ियों से। ऐसे ही ज्ञानी कि भले ये देह के साथ में एक क्षेत्रावगाह हो न, मगर जानना तो निरंतर हो रहा है। वो कहां बंधा है? वह निरंतर नित्य जानना हो रहा है। और वो जानना हो रहा है, ये आंखें देख रही है, देखने के कार्य के साथ साथ आंखों की सत्ता है ना। सत्ता को बांधा नहीं जा सकता, सत्ता तो रहेगी। यदि सत्ता ही बंध जाए तो देखने का कार्य होगा कैसे? ये सत्ता मुक्त है। ऐसा ये ज्ञान का जानना, 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 यहां बंधन नहीं है। और इस वजह से सिद्ध का किसी के साथ में ऋणानुबंध नहीं होता। बस मैं सिद्ध हूं, सिद्ध का ऋणानुबंध नहीं होता। मैं सिद्ध हूं। सिद्ध ना अपराध करता है, ना सिद्ध माफी मांगता है। पूर्व की धारणाओं को एक और कर देना हो, इसके लिए एक साहस चाहिए। कुल परंपरा को एक और करना कि बेटा हम तो इतने पापी हैं, तभी तो यहां जन्म लिया है। बेटा हम इतने पुण्यशाली हैं कि ये जैन कुल में जन्म लिया। बेटा हम इतने पापी हैं कि ये पंचम काल में जन्म लिया। बेटा हम इतने पुण्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु देव हमें मिले।
बेटा हम इतने पापी हैं कि तीर्थंकर भगवान अभी हमें नहीं मिलते। तरह तरह से दिमाग में जो बचपन से डाला था माँ बाप ने, और उसी का फिर प्रतिक्रमण कराया। हम बहुत पापी हैं, उसी का प्रतिक्रमण। मैं चैतन्य हूं, मगर हूं तो उसका परिणाम भी दिखना चाहिए ना। हूं तो उसका वाणी विलास नहीं चाहिए, उसका परिणाम चाहिए। यदि तू सिद्ध है न, सिद्ध है, तो तू जो देह की क्रिया करता है उसमें तू करता है ऐसा भाव आता है, तो फिर माया क्यों करता है? फिर तो तू यही कह दे कि मैं शरीर हूं। फिर तो यही कह दे। यदि तू अपने को सिद्ध के रूप में स्वीकार कर, तो फिर पापी मानना बंद कर। मैं पापी नहीं, मैं सिद्ध हूं। ऐसा जो सिद्धत्व का अनुभव है, ये होने के बाद में देहधारी नहीं रहता, फिर वो वासनाओं में फंसता नहीं है। देह हो तो वासना हो, देह हो तो वासना का बंधन हो, देह ही नहीं है। इसलिए तो ज्ञान की अनुभूति, लाओ मैं उस सुंदर स्त्री का स्पर्श करूं मगर चमड़ी तो हो, लाओ मैं मीठा भोजन करूं मगर जीभ तो हो। ऐसे ही पांचों इंद्रिय, क्योंकि ज्ञान है, इंद्रिय नहीं है मेरे पास में, मेरे पास में ज्ञान है। और ज्ञान में छूने का कार्य नहीं होता, ऐसा अंतर में चाहता कि ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिया है ही नहीं, तो विकार होगा ही नहीं। तुझे दमन नहीं करना पड़ेगा कि मुझे वो पाप अब नहीं करना है, वो दमन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान ही ज्ञान है, जो है मैं उसका उपयोग कर सकता हूं, जो मेरे पास में नहीं है उसको कैसे उपयोग करूं। जो मेरे पास आ नहीं सकता उसका उपयोग मैं कैसे करूं। मेरे पास में पैसे नहीं है, मगर मैं बैंक से पैसे उधार लेकर के भी, लोन लेकर के भी उसका उपयोग कर सकता हूं ना। वे रुपये मेरे घर में आ सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के भी। घर में आए तो मैं उपयोग करूं, मगर जो घर में ही ना आए उसका उपयोग भी मैं कैसे करूं। इसलिए ज्ञान के महल में, ये ज्ञान के शीश महल में ये परमाणु आते ही नहीं है, तो मैं कैसे उसका उपयोग करूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसी के आश्रय से फिर ये विकृतियों से छुटकारा होता है। उसी के बारे में आज हमें ये कहानी खाली पढ़नी है। चिलाद पुत्र और सुभद्रा के जीवन की ये घटना है। वही पुरानी राजा रानियों की कहानी और परिणामों में परिवर्तन। रोज रोज ये कहानियां हम इसलिए पढ़ रहे कि उनके परिणाम ऐसे थे, उनके भाव ऐसे थे, भाव उनके बदल गए, भाव बदल करके उनका जीवन बदल गया। थोड़ा बैर बंधा था, उसका फल ऐसा मिला कि उसने बदला ले लिया। बदला लेते हैं, कोई छोड़ता नहीं है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। एक बार जो बांधा है वो भोगना पड़ेगा। सब स्टोरी में यही है। और जो समता भाव से स्वीकार कर ले वो फिर मोक्ष को पाता है, स्वर्ग को पाता है, वो ऐसी गति को पाता है कि निकट काल में बस अब वो जन्म मरण नहीं रहेगा। ये सब स्टोरी वही है, मगर अंतर में वो कैसे डुबकी लगे वो एक, इसके लिए मैंने स्टोरी पर जोर देना बंद कर दिया। स्टोरी पूरी मेरे सामने लिखी पड़ी। मैंने बार बार आपसे आज यही कहा, सिद्ध तो आज अब सिद्ध हो करके जी ले। ऐसा बल सुनने के लिए बैठा है, प्रवचन सुनने बैठा है, मगर सिद्ध प्रवचन नहीं सुनता है। सिद्ध सुनने को बैठता है, सिद्ध अनुभव करो। मोक्ष में जाएगा तब शरीर नहीं रहेगा, वहां प्रवचन सुनना नहीं रहेगा। नहीं, जो ज्ञान की सत्ता है वहां देह नहीं है, वहां कान नहीं है। मैं सुनूं कैसे? मैं ज्ञान से भरपूर हूं।
फिर प्रवचन आज का छूट जाए तेरा, मैं भाव ना पाता हूं। मैं उसकी प्रार्थना करता हूं कृपालु देव से कि कृपालु देव के पत्र को जब हम पढ़े तब तुझे वो पढ़ना छूट जाए, सुनना छूट जाए। इसी के लिए तो था। अब नाव को छोड़ने का टाइम आया है। अब तो नाव का मंदिर बनाकर नाव की ही पूजा मत कर। अब तो नाव को सिर पर ढोता मत रहे और खुश मत हो कि नाव मेरे सिर पर है। नाव को सिर पर नहीं रखना था, नाव पर तो पैर रख करके पार हो जाना था। ये सारे शब्द, वाणी, प्रवचन, ये सब ऐसे ही है। नाव है, कान तक पड़े, खत्म, पार हो। फिर उन शब्दों को भी बस तुम तुम्हारा काम करो, मैं चला, तुम तुम्हारा काम करो, ऐसे ही। बस पत्नी बैठी है, उसकी कोई सखी आई और वो सखी यदि वहां पर आई है, बात कर रही है, स्त्रियों के साथ में अब उस झंझट में पड़ता नहीं है। पति अंदर चला गया, उनके बीच में अब चर्चा हो रही है, वार्तालाप हो रहा है उनके बीच में। वो उसमें झंझट में नहीं जाता, वो क्या बात चल रही है। एक बोलती है, दूसरी सुनती है। आने वाली बोलती रहती है, पत्नी सुनती रहती है, मगर पति गैर हाजिर हो, क्योंकि उसकी बात नहीं है। वो दो स्त्रियों के बीच में जो हो रहा है उसमें वो दखलगिरी करने नहीं चाहता। ऐसे तो गायब होने का अभ्यास कर आज कि ये वाणी आई है कहीं बाहर से और कान के साथ में कान को सुना रही है, मुझे नहीं, कान को सुना रही है। मगर मैं अपने घर के अंदर चला जाऊं, क्योंकि ये उन दोनों का, ये दो स्त्रियों का मामला है। ये कान पुद्गल, ये वाणी पुद्गल, ये पुद्गल एक जाति के हैं, उनके बीच में जो होता है होने दे। और तू अंदर में जा, तू वहां दखलगिरी मत कर, उनके बीच में क्या चल रहा है। तो शब्द भी चलता रहे, कान में टकराते रहे, कान का कार्य चलता रहे, मगर अंदर में ज्ञान चला गया, न्यायक में ध्रुव 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 भगवान, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, अहो भाव ऐसा है, ऐसा में त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, ये पूरे पांचों की इंद्रियों को, पूरे देह को ही अंदर लेकर नहीं, बाहर ही छोड़कर अंदर में चला गया। सिद्धों का शरीर नहीं होता, सिद्ध प्रवचन सुनने नहीं बैठते, सिद्ध प्रतिक्रमण नहीं करते। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। पापी हो तो भी स्वयं को सिद्ध कहते हो। हाँ, इसलिए कहता हूं क्योंकि जो पापी है वो परिणाम है, ज्ञान पापी नहीं है, और मैं ज्ञान हूं, इसलिए मैं सिद्ध हूं। कर्म का ऋणानुबंध ऐसा है, कहां कहां से कैसे कैसे योग होते हैं। राजा उपश्रेणिक की कहानी है। उपश्रेणिक का एक घोड़ा था, जिस घोड़े पर उपश्रेणिक यात्रा करता था। ऐसा है, उसे लगा कि इस घोड़े को छोड़ दो जंगल में। जंगल में घोड़े को छोड़ दिया, मगर जिस जंगल में छोड़ा उस जंगल का मालिक था एक भील, उसका नाम यमदंड था। उसे पता चला, अब ये राजा वहां जंगल में घोड़ा छोड़ने गया, वहां उसकी बेटी, ये भील की बेटी जो बहुत सुंदर थी, तिलकवती नाम था उसका, उसको मन आ गया कि इस लड़की के साथ शादी करूं।
राजा ने कहा मेरी लड़की की ये तेरी लड़की के साथ में मेरी शादी करनी, एक कंडीशन है। वो भील बोला कि यदि मेरी लड़की से जो बच्चा पैदा होगा उसे तू पूरा राज्य का वैभव देगा, उसे राजपाट देगा, उसे राजा बनाएगा, तो मेरी बेटी की शादी करो। भील था ने, बाहर का लोभ था और ये काम की वासना में पीड़ित था। काम वासना से पीड़ित व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। यही तो हाल था दशरथ का। हाल क्या था दशरथ का? यही तो हाल था कि पत्नी के कहने पर अपने बेटे तक को भी जंगल में छुड़वा दिया। वरना बोल सकते थे ना, उनके पास में दो विकल्प थे, या बेटा या पत्नी। मगर पत्नी को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, पत्नी को घर में रखा क्योंकि वासना थी। पत्नी ज्यादा प्रिय लगती थी, बेटा नहीं। और कनेक्शन है, फिर पत्नी यदि अच्छी लगती है तो पत्नी से जो पैदा हुआ वो बेटा भी अच्छा लगता है, फिर भरत भी अच्छा लगता है। ये शादी हो गई और उनके वहां बेटे का जो जन्म हुआ उसका नाम चिलात पुत्र था। ये चिलात पुत्र की कहानी है जो आज हम यहां पढ़ रहे हैं। वो चिलात पुत्र था। अब बात ये थी कि ये जो राजा उपश्रेणिक है, उनकी पहले भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे। अब उनमें से किसको अब ये राज्य का पूरा वैभव दे, किसे सिंहासन पर बैठा है? क्योंकि पुराने बेटे भी अधिकारी थे और इनके साथ में कमिटमेंट था, वादा कर दिया था कि तेरी बेटी से शादी करा दे, उसके जो बेटा होगा उसको मैं राजा बना दूंगा। तो पहले की जो पत्नी थी उसमें एक बेटा था, उसका नाम श्रेणिक था, जिसको हम राजा श्रेणिक कहते हैं, जो भविष्य में तीर्थंकर होंगे। वो पुरानी पत्नी से होने वाला हुआ था बेटा, वह था। अब कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए कि कैसे करें, किसे राज्य पे बिठाए। तो एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिष ने कहा कि एक काम करो, मेरे ज्ञान से जो जानने में आता है कि ऐसा कि यहां पर इस राज्य में ये इतने बच्चे हैं, इतने बेटे हैं, कौन संभालेगा ये? बोले एक परीक्षा करो कि सिंहासन पर उन बेटों को बिठाओ, यहां नगारे रखो, यहां खीर भी रखो उसके हाथ में, और खतरनाक ऐसे कुत्तों को छोड़ो यहां पर फिर, और सभी को बिठाओ, और जो खीर खाता रहे वो राज्य का अधिकारी है। अब 500 जितने कुत्ते बुलाए और यहां पर सब बैठे हैं आसन के ऊपर ऐसे खीर लेकर के, और नगाड़े भी बजाते जाना है, खीर भी खाना है, और सामने कुत्ते हैं। ये सब जैसे ही कुत्ते आए कि सब भागे। चिलात पुत्र जिसके लिए वादा किया था भील को, वो भी किधर गया पता नहीं। एक कुमार बच गया, वो श्रेणिक बच गया, और श्रेणिक ने फिर उपाय खोजा। जैसे ही कुत्ते आए वो भागा नहीं, थोड़ी खीर वो खुद खाता गया, थोड़ी ऐसी 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 वहां फेंकता गया कि कुत्ते को भी मजा आने लगा। भागा नहीं, माने नगाड़े भी बज रहे, खीर भी खा रहा है और भागना होता नहीं है, तो जीत गया ना, तो वो अधिकारी बन गया। ये कुत्ते को खीर भी खिला दी, बुद्धि से काम लिया उसने, मगर उसके पिता को अच्छा नहीं लगा।
लेकिन मेरा जो वादा था भील से, उस वादे को मैं तोड़ रहा हूं, अब क्या करूं? मैंने तो बताया था उस भील को कि तेरी बेटी के बेटे को ही मैं बनाऊंगा, ये चिलात पुत्र ही बनेगा। आग्रह जब पहले से इतना इकट्ठा हो जाए ना, तो सत्य देख करके भी अलग अलग उपाय खोजते हैं, कुछ न कुछ बचने का उपाय खोजते हैं। इतना बुद्धिमान था श्रेणी, इतना वीर था श्रेणी। और ये कह दिया कि श्रेणी को राजा नहीं बनाया जाएगा। क्यों? बहाना खोजना तो पड़ेगा ना अब, कि उसने कुत्तों का झूठा खाया है, तो कुत्ते को खिलाया। जो कुत्ते ने खीर खाई थी वही खीर उसने खाई है। माने कुत्ते का झूठा खाना जो खाता है श्रेणी, उसको कैसे राज्य दो? इसलिए असली अधिकारी चिलात पुत्र है, ऐसा कह के भील की बेटी के बेटे को ही उन्होंने राजा बनाया। और श्रेणी को कहा कि तुम निकल जाओ इस राज्य में से, क्योंकि तुमने कुत्ते का झूठा खाया है। ये वासना ही मूल है सब में। श्रेणी निकल गया। और इधर ये पिता को एहसास हुआ कि अब ये संसार क्षणिक है, और उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। पछतावा हुआ, दीक्षा ली, मगर श्रेणी को कहां ढूंढने जाए? श्रेणी तो गया। ये करते करते अब चिलात पुत्र तो इतना खतरनाक है कि सभी को परेशान करता है। सब लोग उससे परेशान हो गए कि ऐसा राजा कहां हमको मिला। एक बार ऐसा हुआ कि उसने जब लोगों को बहुत परेशान करता था, तो वहां दूर पता चल गया उसके भाई को, भाई हुआ ना श्रेणिक को, कि वहां पर राज्य में जिसको पिताजी ने तो मुझे बाहर निकाल दिया, मगर वहां पर वो बहुत अन्याय कर रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा उसे। और फिर उन्होंने आकर के उससे विवाद किया, जीते श्रेणी, और फिर इनको बाहर निकाला, चिलात पुत्र को, राज्य में से। और वो जो जंगल में गया फिर चिलात पुत्र, वहां पर अकेला, वहां पर फिर उसने एक किला बनवाया, वहां पर वो रहने लगा, वो एक नगर बसा। और वहां पर फिर उसको फिर एक और लड़की मिली। उसका जो मित्र था, उसके मित्र के मामा की लड़की थी, वो दूर की वो पूरी कहानी है। भर्तृहरि नाम का मित्र था, और उस लड़की का नाम था सुभद्रा। ये सुभद्रा की कहानी है। उस लड़की के प्रेम में ये अब चिलात पुत्र कहता है कि तू शादी कर मेरे साथ में, और वो मना कर रही है, जबरदस्ती उसको उठा के लेके गया। और इधर सैनिक उसको कहता है कि लड़की को छोड़ दे तू, ये अन्याय बंद कर, तू लोगों के साथ में कर रहा है। मगर उसने सुभद्रा को वहीं पर ही मार डाला। ये मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं। और वह सुभद्रा मर करके स्वर्ग में देवी हुई, व्यंतरे हुई। मगर तब तक ये चिलात पुत्र को, अब लड़की को मार डाला। यहां पर अब उसको पछतावा होता है। फिर कोई भी अपराधी हो अंत में तो पछताता है, मगर पछताए उस समय चैतन्य का जोर नहीं होगा तो रोते रोते मरेगा, और चैतन्य का जोर होगा तो ध्यान में डुबकी लगा के मरेगा। ऐसा है ये। इसलिए धन्य भागी समझो कि कितने भी अपराध हुए तुम्हारे जीवन में, एक ऐसा रत्न तुम्हारे हाथ में ऐसे आ गया है कि तुमने तो मुंह खोला था और आकाश से ही जैसे बस अमृत की बूंद आकर के पड़ी हो।
ये कैसे मिला है? ये सहज निगोद से निकला है। निगोद से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निगोद से निकलना। मगर निगोद से निकलने वाले तो 608 है न। मगर उन 608 में सभी को चैतन्य की पुकार नहीं सुहाती है। ऐसा करके मैं चैतन्य परमात्मा धन्य भागी हूं, ये पुकार मिली। चिलात पुत्र को वैराग्य आ गया, उसने दीक्षा ले ली। मगर जिस सुभद्रा को मार डाला था वो व्यंतरी होकर के रूप धारण करके आई चील का, चील पक्षी। देख करके ही मोहित हुआ था ना, देखते ही चील होकर के आई। और चिलात पुत्र जब वहां पर ध्यान में था, चिलात पुत्र की आंखें, दोनों आंखों को उसने निकाल के चौंच मार मार करके दोनों आंखों को उस व्यंतरी सुभद्रा ने पूर्व भव का बदला निकाला। और इतना ही नहीं, मधुमक्खियों का रूप धारण किया, पूरे शरीर में उसने ऐसा काटा। वहीं पर ही चिलात पुत्र की मौत हो गई। वो तो समता भाव से देह छोड़ा, मुनि था ना। अपराध जो हुए थे सो हुए थे, बदला तो जो बाकी था वो तो चुकाना ही पड़ेगा। मगर वहां ध्यान विचलित नहीं हुआ, सर्वार्थ सिद्धि में देव हुआ, एकावतारी अगले भव में मोक्ष में जाएंगे। अभी एकावतारी हो जाए, कोई तो तद्भव मोक्षगामी हो जाए। एक ही बल पर वो सिद्ध सर्वार्थ सिद्धि पर पहुंचे, फिर बाद में मोक्ष जाएंगे। चिलात पुत्र जो बदला लेने आई, उसी प्रकार से आंख से यदि देख करके यदि सुख भोगा है तो आंखों को ही निकाल दिया। रूप पर मोहित हुआ था, शरीर को भोगना चाहा था ना, एक एक अंग को, शरीर को छू करके, तो ले मधुमक्खी होकर के वो काटने के लिए आई, मधुमक्खी का रूप लेकर के। और ऐसा वहां पर चुपता है। मगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहानी तो छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दी, मगर मूल बात जो है वो ये है, वो उनके बीच की बात है, चिलात पुत्र और सुभद्रा के बीच की बात है। ये कहानी है, ये कहानी। मगर जीव राजा की कहानी तो ये है कि क्या हुआ था जीव राजा में, कि जीव नाम का एक राजा अनादिकाल से जानना जानना जानना, उसके अलावा कुछ करता ही नहीं था। ऐसी राजा की कहानी है, जिसकी कोई रानी नहीं, जिसके कोई बच्चे नहीं, और जिसका साम्राज्य ऐसा कि लोकालोक जिसके ज्ञान में चैतन्य के महल में प्रतिबिंबित हो, फिर भी जो महल से बाहर नहीं निकलता है और उसे कोई खत्म नहीं कर पाता है, अनंत काल तक चैतन्य के सिंहासन पर बैठता है, ऐसा चैतन्य परमात्मा, ये जीव राजा की कहानी। उसमें इतना रस नहीं आया जितना चिलात पुत्र में रस आया। वो रस जगे, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी हम 2 मिनट में यहां बैठेंगे, 493 नंबर का पत्र लेंगे और बहुत गहरा राज जो आज आत्मसिद्धि शास्त्र का सार, 1500 शास्त्रों का सार आज हम समझेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण